तो होगी चांद पर जीत, आज रचेगा इतिहास, चंद्रयान 3 लैंड करेगा। तो सफल लैंडिंग के लिए कछुए वाली चाल चल रहा है चंद्रयान 3। रूस की गलती से इसरो ने लिया है सबक। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट होंगे बेहद अहम। दक्षिण अफ्रीका से वर्चुअली इसरो से जुड़ सकते हैं पीएम मोदी। सफल लैंडिंग के बाद देश को कर सकते संबोधित। चंद्रयान की कामयाबी के लिए देश भर में प्रार्थनाओं का दौर जारी। बता दें कि मंदिरों में हवन और मस्जिदों में पढ़ी गई नमाज। ब्रिटेन से अमेरिका तक शुभकामनाओं की गूंज। यूपी के सभी मदरसों में चंद्रयान 3 की लैंडिंग का होगा सीधा प्रसारण। सभी स्कूलों में भी खुला रखने का आदेश। चंद्रयान 3 की लैंडिंग देखेंगे छात्र। देश भर में मानसूनी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड और यूपी में बारिश का सितम। फिर से सक्रिय हुए मानसून से हर तरफ पानी ही पानी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। बात कर रहे हैं के न्यूज इंडिया में और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ हारिस और होगी आज चांद पर जीत। चांद पर जीत होगी। होगी चांद पर जीत। आज चांद पर हिंदुस्तान तिरंगा फहराने जा रहा है। पूरी दुनिया की नजर भारत के चंद्रयान 3 मिशन पर है। इतिहास रचने से भारत कुछ घंटे ही दूर है। भारत की मून मिशन चंद्रयान 3 के शाम 6:04 पर चंद्रमा के साउथ पोलर हिस्से में लैंडिंग की उम्मीद है। ये उम्मीद इसलिए भी परवान चढ़ रही है क्योंकि मून मिशन जो है उस पर अपडेट देते हुए इसरो ने कहा है कि चंद्रयान 3 मिशन तय समय पर ही चल रहा है। इस पर देखिए हमारी रिपोर्ट। इसरो का बहुप्रतीक्षित मिशन चंद्रयान 3 इतिहास बनाने से बस कुछ कदम दूर है। चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चांद की सतह पर उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पूरी दुनिया की नजर हिंदुस्तान के मिशन चंद्रयान पर है और शुभ घड़ी का इंतजार कर रहे हैं जब भारत का विक्रम लैंडर चांद को चूमेगा और प्रज्ञान रोवर लैंडर से बाहर निकलकर हिंदुस्तान का नाम इतिहास के कभी न मिटने वाले सुनहरे अक्षरों में दर्ज कर देगा। ये तस्वीरें चांद की सतह के दक्षिणी ध्रुव पर उस जगह की हैं जहां पर चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम की लैंडिंग होनी है। रूसी यान को सोमवार को चांद के साउथ पोल पर लैंड करना था, जिसके बाद से अब दुनिया की नजरें भारत के चंद्रयान 3 पर हैं, जिसके लैंडर विक्रम को चांद के साउथ पोल पर ही बुधवार की शाम सॉफ्ट लैंडिंग करना है। पूरी दुनिया के स्पेस वैज्ञानिक भारत की कामयाबी का टकटकी लगाकर इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आज तक कोई भी देश चांद के साउथ पोल पर अपने यान को लैंड करने में कामयाब नहीं हुआ है। चंद्रयान 3 के लैंडर की चांद से दूरी घटाने में शनिवार रविवार की रात कामयाबी भी मिली। इस दौरान विक्रम लैंडर की दूसरी और अंतिम डीबूस्टिंग की गई, यानी उसकी स्पीड को धीमा किया गया और उसे चांद की सतह के और नजदीक लाया गया। अब लैंडिंग साइट पर सूरज निकलने का इंतजार होगा। लैंडर विक्रम की स्पीड और चांद से दूरी घटाई गई। लैंडर विक्रम ऑर्बिट में चांद की चक्कर लगा रहा है, यानी चांद से न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर, अधिकतम 134 किलोमीटर से कम रह गई है। इन सब के बीच इसरो ने विक्रम लैंडर की लैंडिंग का समय भी बदल दिया है। इसरो के मुताबिक पहले विक्रम की लैंडिंग का समय 23 अगस्त शाम 5:47 तय किया गया था, लेकिन अब 23 अगस्त की शाम 6:04 पर 25 किलोमीटर की ऊंचाई से विक्रम की लैंडिंग होगी। बुधवार की शाम 5:27 पर इसका लाइव प्रसारण होगा। इसरो की वेबसाइट isro.gov.in, यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पर भी इसे देखा जा सकेगा।
चांद पर सफल लैंडिंग के बाद भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश और साउथ पोल में लैंडिंग करने वाला पहला देश बन जाएगा। अभी तक केवल अमेरिका, सोवियत संघ और चीन के मिशन ही चांद पर सफलतापूर्वक उतर चुके हैं। चंद्रयान 3 जिस जगह पर लैंडिंग करने वाला है वो चांद का दक्षिणी ध्रुव है। चांद का दक्षिणी ध्रुव ऐसी जगह है जिसने अरबों साल से सूरज की रोशनी नहीं देखी। यहाँ का तापमान -250 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यहाँ पर कई क्रेटर यानी कि बड़े बड़े गड्ढे भी हैं, जो अंधेरे वाली इसकी सतह को और भी ज्यादा खतरनाक बना देते हैं। अभी तक चांद के इस हिस्से में किसी देश ने अपना मून मिशन नहीं भेजा है। नासा के मुताबिक ये इलाका अभी तक रहस्य बना हुआ है। ऐसे में यहाँ पर की गई कोई भी खोज विज्ञान के लिहाज से बहुत अनमोल होगी। भारत चांद के उत्तरी ध्रुव की राज जानने के लिए चंद्रयान 3 पर ही नहीं रुकेगा। 2026 में ये जापान के साथ एक और मून मिशन इसी दक्षिणी ध्रुव पर भेजेगा। असल में वैज्ञानिकों को लगता है कि चांद के स्याह हिस्से में पानी मौजूद हो सकता है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का लूनर रिकॉग्निशन ऑर्बिट पिछले 14 साल से चांद के चक्कर लगा रहा है। उसी की मदद से पता लगा है कि चांद के अंधेरे हिस्से में पानी बर्फ के रूप में बड़ी तादाद में मौजूद हो सकता है। इससे पहले 2008 में भारत का चंद्रयान 1 मिशन भी चांद पर पानी की मौजूदगी का पता लगा चुका है। भारत का मिशन चंद्रयान 3 अभी तक इसरो वैज्ञानिकों के हिसाब से बिल्कुल ठीक चल रहा है और अब इंतजार है उस शुभ घड़ी का जब भारत की मुट्ठी में चांद होगा। विनीत शर्मा, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। आज चांद पर हिंदुस्तान तिरंगा फहराने जा रहा है। पूरी दुनिया की नजर भारत के चंद्रयान 3 मिशन पर है। इतिहास रचने से भारत अब कुछ ही घंटे दूर है। भारत के मून मिशन चंद्रयान 3 के शाम 6:04 पर चंद्रमा के साउथ पोलर हिस्से में लैंडिंग की उम्मीद है। ये उम्मीद इसलिए भी परवान चढ़ रही है क्योंकि मून मिशन पर अपडेट देते हुए इसरो ने कहा है कि चंद्रयान 3 मिशन तय समय पर ही चल रहा है। तो आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से अगली खबर आपको बता दें, बहराइच से जहां पर मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 48 घंटे तक गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। तो मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। बहराइच में 48 घंटे तक गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी दी गई है। बता दें कि 23 से 24 अगस्त तक बारिश की चेतावनी जो है वो जारी हुई है। अहम जानकारी बता दें कि 30 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। तो वहीं आपको बता रहे हैं, बहराइच में मौसम विभाग ने भारी बारिश का चेतावनी दी है। 48 घंटे तक गरज चमक के साथ बारिश की बात बताई जा रही है। 23 से 24 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई है। 30 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। तो अहम जानकारी आपको बता दें, बहराइच में मौसम विभाग ने भारी बारिश का चेतावनी अलर्ट किया है। 48 घंटे तक गरज चमक के साथ होगी बारिश। तो 23 से 24 अगस्त तक भारी बारिश का अनुमान है। तो 30 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है।
30 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। अड़तालीस घंटे तक गरज चमक के साथ बारिश की बात कही जा रही है। तो बता दें आपको, बहराइच में भारी बारिश की अलर्ट जारी हुआ है। होगी चांद पर जीत। तो चांद पर जीत होने जा रही है, क्योंकि आज जो चंद्रयान 3 है उसका जो लैंड करने वाला है। बता दें कि आज चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पे लैंड करने वाला है। शाम 6:04 पर लैंड करेगा। बता दें कि तमाम जो दुनिया है उसके जो देश हैं, तमाम देशों की जो नज़रें हैं वो भारत पर टिकी हुई है। चंद्रयान 3 आज लैंड करने जा रहा है, जिसको लेकर के तमाम लोग जो हैं देश के उत्साहित नजर आ रहे हैं। अलग अलग मंदिर मस्जिदों में, गिरजाघरों में इसके लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। स्कूलों में भी इसका सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा। तो आपको बता रहे हैं जिस तरीके से आज चांद पर लैंड करेगा चंद्रयान 3, इसको लेकर के तमाम उत्साहित लोग हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर हैं, हो सकता है वहाँ से लाइव जुड़ेंगे। और अगर चंद्रयान सफलतापूर्वक लैंड कर जाता है तो वहाँ से देश को संबोधित भी कर सकते हैं। तो तय समय पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग होगी, इसरो ने बयान दिया है। आज चांद पर इसरो की बता दें कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग होने वाली है। चंद कदम दूर है, भारत की मुट्ठी में होगा चांद। by the propulsion module. तो चांद पर फतेह का काउंटडाउन जारी हो चुका है। जिस तरीके से चंद्रयान 3 जो है वो आज चांद की सतह पर लैंड कर सकता है। ब्रिटेन से अमेरिका तक चंद्रयान की This region is of intense interest as it has many permanently shadowed craters which could contain water ice and precious minerals. Chandrayaan 3 lander has 4 scientific instruments or payloads, of which one will study the moonquakes, तो आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े। आरसी पांडे जी हैं हमारे साथ, केवी IIT कानपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, और महामंडलेश्वर विष्णुदास महंत अयोध्या से, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आरसी पांडे जी, आपके पास सबसे पहले आएंगे। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि आज चंद्रयान 3 जो है वो लैंड करने वाला है, क्या कुछ बताएंगे इसको लेकर के? किस तरह से जो है उत्साह देखने को मिल रहा है? कितनी बड़ी ये जीत होगी भारत के लिए? अभी तक के इतिहास एक कीर्तिमान के रूप में स्थापित होगा। ये चंद्रयान 3 जिसका जो लैंडर उपकरण है, जिसे विक्रम का नाम दिया गया है, वह अभी तक विश्व में किसी भी देश ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कोई भी लैंडर उपकरण सफलतापूर्वक उतार नहीं पाए हैं। तो आज हमारे देश में अगर ये लैंडर उपकरण, ये जिसे विक्रम नाम दिया गया है, ये अगर सफलतापूर्वक दक्षिणी ध्रुव पर उतरता है तो यह पूरे विश्व में हमारे देश को पहला स्थान देगा, जहां पर कि हम इस दक्षिणी ध्रुव पर एक उपकरण को सफलतापूर्वक उतारने में सफल होंगे। इसके साथ ही इसके बहुत अधिक लाभ भी होंगे। निश्चित रूप से ये केवल विश्व में हमारी छवि को ही नहीं और साफ करेगा, बल्कि हमें एक विकसित देशों की श्रेणी में भी कुछ पायदान और आगे जाने में मदद करेगा। इस लैंडर के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने से और भी बहुत सारे लाभ देश को मिलने वाले हैं। जैसा कि पूर्व के इस तरह के अभियानों में देखा गया है, जो ऑर्बिटर्स होते हैं उन्होंने भी ये देखा है कि चंद्रमा पर बहुत सारे मूल्यवान खनिज उपलब्ध हैं, और इस लैंडर के चंद्रमा की धरती पर उतरने से निश्चित रूप से हम उन खोजों को और बेहतर तरीके से कर पाएंगे, जो कि भविष्य में
हमारे देश को और विकसित और आगे बढ़ाने में मदद करेगा। साथ ही ये एक महत्वपूर्ण बात है कि हमने ये जो हमारे देश ने जो हमारी वैज्ञानिक हैं ऋतु श्रीवास्तव जी, जिनके निर्देशन में ये पूरा कार्यक्रम संचालित हो रहा है, इसरो ने ये एक और कीर्तिमान स्थापित किया है। इस पूरे कार्यक्रम का जो बजट है वो अभी तक विश्व में सबसे कम है। तो यह भी एक अपने आप में उपलब्धि है कि हम बहुत ही कम बजट में और हम ये एक उपलब्धि हासिल करने जा रहे हैं। धन्यवाद जी। आरसी पांडे जी, जिस तरीके से आपने बताया कि बहुत ही जिस तरीके से बहुत बड़ी उपलब्धि होगी भारत के लिए, तो हमने देखा था कि पिछले साल भी भारत ने कोशिश की थी, लेकिन वो मिशन जो था वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया था। इस बार क्या कुछ अलग किया जा रहा है इस बार कि सफल हो जाएगा, और क्यों ऐसा है कि चांद के जो दक्षिणी ध्रुव है वहां पर लैंड करना इतना मुश्किल क्यों है? एक्चुअली जो दक्षिणी ध्रुव में जो धरती है उस पर सूर्य का प्रकाश बहुत ही कम, मतलब शून्य के बराबर वहां पर सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। तो उसी के अनुसार उसकी रचनाएं भी हैं। वहां पर बहुत सारे बड़े बड़े गड्ढे हैं, सतह बहुत ही अनइवन सी है, समतल नहीं है। तो इसलिए वहां पर लैंड करना एक बहुत बड़ी चुनौती है जी। पिछले चंद्रयान में हमने जो कस्तूरी रंगन साहब के निर्देशन में जो चंद्रयान एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था, उसमें भी हमने एक लैंडर चंद्रमा की धरती पर उतारने का प्रयास किया था। अभी तक और भी कई देश दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर उतारने का प्रयास कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी देश सफल नहीं हुआ है। तो हमारा भी जो पिछला चंद्रयान 2 में लैंडर उतारने का प्रयास था वह कुछ कारणों से असफल रहा था। हमने, जैसा मैंने पता किया, पढ़ा, जाना कि हमने 2 तरह की लैंडिंग होती है उपकरणों की। एक हार्ड लैंडिंग होती है और एक सॉफ्ट लैंडिंग होती है। हार्ड लैंडिंग जहां पर एक तरह से लैंडर बिल्कुल जाकर और एकदम एक बहुत तेज गति के साथ धरती पर उतरता है, और सॉफ्ट लैंडिंग में वो बहुत धीमी गति से चंद्रमा की धरती पर उतरता है ताकि उसे कोई क्षति ना पहुंचे। तो इस बार, पिछली बार में हमने ये लैंडर को धरती पर उतारने के लिए हमने रसा से उपकरण मांगे थे, लेकिन उन्होंने हमें इसलिए वो उपकरण नहीं दिए थे क्योंकि वह उपकरण उनके अपने देश में भी बहुत अधिक सफल साबित नहीं हुए थे, जिस कारण हमारी चंद्रयान 2 की जो लैंडिंग है वो थोड़ी विलंबित भी हुई थी। बाद में हम कर पाए थे लेकिन सफल नहीं हो पाई थी। इस बार पूरा जो हमारा लैंडर का जो उपकरण है वो पूरा स्वदेशी है। ये भी एक बहुत हमारे लिए स्वाभिमान की बात है। पूरी स्वदेशी तकनीक से हम इसको सॉफ्ट लैंडिंग इस बार कराने जा रहे हैं, और जिसमें कि इसकी उतरने की गति अब 2 से बढ़ाकर 3 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है, ताकि ये इसे, और आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि विक्रम लैंडर और अधिक मजबूत बनाया गया है जी। उसके पैरों को और अधिक आघात सहन करने की शक्ति दी गई है कि अगर ये थोड़ी अधिक गति से भी धरती पर उतरे तो इसे चोट ना पहुंचे। तो इस तरह से ये लैंडर हमने विकसित किया है। तो हम सुनिश्चित हैं कि इस बार का अभियान निश्चित रूप से सफल होगा। धन्यवाद जी। आरसी पांडे जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बताया जा रहा है कि जहां पर चंद्रयान 3 लैंड करने वाला है वहां पर जो मौसम है उसकी बात करें तो -203 डिग्री की ठंडक है, और जो गर्मी है उसकी 54 डिग्री सेल्सियस तक बताई जा रही है। किस तरीके से वो चंद्रयान 3 जो है, लैंडर जो है, रोवर, कैसे उसको झेल पाएगा? जी बिल्कुल, इसमें इस तरह की धातुओं का और पदार्थों का इस्तेमाल किया गया है कि ये जब ऐसी धरती पर उतरेगा, चूंकि एक ही दिन में एक इसके पूरे रोटेशन में टेम्परेचर वेरिएशन इतना अधिक हो जाता है, तो ऐसे पदार्थों का उपयोग किया गया है जो कि तापमान की इस इतनी बड़ी रेंज को ये सहन कर पाएंगे। तो इसके लिए विशेष रूप से अलग अलग संस्थानों में इस तरह के पदार्थ डेवलप करे हैं जो कि इस बड़ी रेंज को, जो कि 54 डिग्री से -250 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को सहन कर सकें। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि ये
सफलता से अवतरित होगा। ठीक है पांडे जी, जिस तरीके से आपने बताया आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ महामंडलेश्वर विष्णुदास महंत हैं, अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हैं। महंत जी, आपने सुना किस तरीके से आरसी पांडे जी बता रहे थे कि किस तरीके से साइंटिफिक चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है चंद्रयान 3 को लैंड कराने के लिए। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरीके से अयोध्या में हमने देखा, तस्वीरें आई थी जहां पर तमाम मंदिरों में जो है हवन किया जा रहा है, जो है पाठ पढ़े जा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत खुशी की बात है जो वास्तव में भारत को विश्व है और था और रहेगा। इस प्रकार चंद्रायन 3 जिस प्रकार चंद्रमा से धरती पे उतरेगा, ये बहुत खुशी की बात है। मठ मंदिरों में अनुष्ठान हो रहा है, हमने भी अपने स्थानों में हवन किया है, अनुष्ठान किया है, हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ किया है और अन्य मंदिरों में अनुष्ठान हो रहा है। बस इंतजार वही है 6:04 पे जब चंद्रायन 3 चंद्रमा के भूमि में उतरेगा। वो लालसा, उस दृश्य को देखने की लालसा है संत समाज को, हिंदू मानस को, हिंदू भाइयों को। आज जो भारत जिस प्रकार हमारे वैज्ञानिक हैं दिन रात मेहनत करके जिस प्रकार एक चंद्रमा मुट्ठी में रहेगा, जो चंद्रमा की जो वहां पे वातावरण है, जो हर चीज है वो दिखेगा, वहां की छवि लाएगा, वहां हम लोग देख सकेंगे कि चंद्रयान 3 बहुत अच्छा हो रहा है। दूसरी बात, उसकी उज्जैन के लिए हम लोग बहुत अनुष्ठान कर रहे हैं। दूसरी बात है, ये चंद्रयान जो 2 था वो दुर्भाग्य के कारण विफल हो गया था, पर चंद्रयान 3 सफल होगा। ये संत समाज और हम लोग अनुष्ठान कर रहे हैं, हमारा कहना है। जी मैन जी, हमने देखा तस्वीरें जब आ रही थी देश की, तो देखा कि ना सिर्फ मंदिरों में ही पूजा पाठ हो रहा था बल्कि मस्जिदों में भी नमाज अदाई की जा रही थी, दरगाह में चादरें चढ़ाई जा रही थी। तो क्या आपको लगता है कि ये एक ऐसा मिशन है जिसको लेकर के तमाम और धर्मों के लोग एक साथ, एक देश के लिए एक साथ खड़े हो रहे हैं? देखिए, चाहे वो संस्कृति धर्म के हो, चाहे इस्लाम धर्म के हो, चाहे अन्य धर्म के हो, जब कोई भी भारत में इस प्रकार विस्तार हो रहा है, इस प्रकार सफलता मिल रहा है, जो चंद्रमा मुट्ठी में रहेगा, चंद्रमा जो चंद्रायन 3 है उसके लिए बहुत लालसा है, हर धर्मों में लालसा है। चाहे वो मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, सब जगह अपना अपने ढंग से अपना परमात्मा का नाम का स्मरण करते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। बहुत कुछ पाकिस्तान के लोग चंद्रयान 3 को देख करके बौखला गए हैं, जो टीवी चैनलों को तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं। ये अज्ञानता भरा हुआ है, पाकिस्तान डर गया है तो चंद्रयान 3 को देख करके और मतलब बौखला गया, उल्टा सीधा बोल रहा है। ठीक है पांडे जी, आपके पास वापस आएंगे। आपसे ये जानना चाहेंगे, हमने देखा गया है कि जो है जब अभी तक जो है जिससे इससे पहले भी जितने मिशन हुए उन्होंने काफी जा करके जब लैंड किया उनकी यान ने, तो काफी कुछ खोज की थी, पानी को लेकर के खोज की गई थी। तो क्या नई खोज की जा सकती है जो दक्षिणी पार्ट है जो चांद का, क्योंकि वहां पर तक अभी तक कोई नहीं गया देश का, जो भारत देश का पहला चंद्रयान 3 होगा जो पहले वहां पर लैंड करेगा, तो क्या कुछ खोज वहां पर हो सकती है? जी, पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस दुर्लभ उपलब्धि को देखने के लिए हर केंद्रीय विद्यालय के सपरिवार सभी बच्चे भी आज शाम को इकट्ठा होकर विद्यालयों में और इस ऐतिहासिक घटना को, इस ऐतिहासिक उपलब्धि को सामने होते हुए देखेंगे और विस्मृत रखेंगे। देखिए, दक्षिण अभी तक जितने भी इस तरह के उपकरण भेजे जाते थे तो वह 2 हिस्सों में होते थे। एक ऑर्बिटर जो कि चंद्रयान के सतह पर ना उतरकर उसके चारों तरफ घूमता रहता था और वहीं से वो सतह के बारे में जानकारी लेकर और हमें उपलब्ध कराता था, जिसे हम ऑर्बिटर कहते हैं। तो अभी चंद्रयान 2 में भी 2 हिस्से थे, एक ऑर्बिटर था और एक लैंडर था। तो ऑर्बिटर जो कि चंद्रमा से कुछ किलोमीटर की दूरी पर उसके चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है और वहां से सिग्नल लेकर और हमें देता रहता है जी। और लैंडर उस चंद्रमा की सतह पर उतरकर वहां पर जानकारी इकट्ठा करता है। तो चंद्रयान 2 में लैंडर सफल साबित नहीं हो पाया, वो क्रैश किया, लेकिन उसका ऑर्बिटर अभी भी अगले 4 सालों तक वह
वास्तव में चंद्रमा की परिधि में चारों तरफ घूमता रहेगा और हमें जो महत्वपूर्ण जानकारी है वह उपलब्ध कराता रहेगा। अब जी। दक्षिणी ध्रुव में देखिए, चंद्रमा पर हमें यह भी ज्ञात होना चाहिए, भारत विश्व में पहला देश है जिसने चंद्रमा की सतह पर पानी की साक्ष्य होने को स्थापित किया। जी। तो उसके बाद और भी देशों ने इस बात को फिर पुष्टि करी। तो जब हम इस सीमा तक हम आगे बढ़ चुके हैं, तो निश्चित रूप से ये जो लैंडर होगा विक्रम, ये और भी चंद्रमा में पाए गए हैं पहले के अभियानों में भी, ऑर्बिटर के द्वारा ली जाने वाली जो जानकारी है उससे भी कि चंद्रमा पर बहुत अधिक मूल्यवान खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, जो कि मानव जाति के विकास के लिए लाभकारी हो सकते हैं। तो दक्षिणी ध्रुव के बारे में अभी बहुत अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। जब ये लैंडर वहां पर उतरेगा तो निश्चित रूप से वहां पर और क्या इस तरह की खनिज पदार्थ उपलब्ध हैं, इनकी हमें जानकारी हो सकेगी। क्या वहां पर भी कुछ जलवायु के इस तरीके के लक्षण उपलब्ध हैं, यह हमें पता लग सकेगा, जो कि हमें न केवल मानव जाति के विकास कैसे हुआ है उसके बारे में जानकारी देगा, इसके साथ ही हमें भविष्य में और जो हमें विकास करना है उसमें भी ये जानकारियां बहुत अधिक महत्वपूर्ण साबित होगी। जी पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत अभी बने रहिए हमारे साथ, आपके पास वापस आएंगे। उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द वापस आएंगे और इसी पर चर्चा करने के लिए हम वापस आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और बात कर रहे हैं होगी चांद पर जीत। आपको बता दें कि आज का दिन भारत के इतिहास के लिए काफी ऐतिहासिक है और आज आपको बता दें कि जो लैंडर है वो चांद की सतह पर पहुंचेगा और कहीं ना कहीं इसे भारत की एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। अब चंद कदम की दूरी है, आज इंतजार खत्म होने वाला है। सवाल यह है कि आज क्या चांद पर चंद्रयान 3 इतिहास रचेगा। आपको बता दें कि लैंडर द्वारा कई तस्वीरें भी भेजी गई हैं। चांद की सतह के इर्द गिर्द ही घूम रहा है फिलहाल लैंडर, और आज लैंडर जो है वो लैंड करेगा चांद की सतह पर। चांद पर फतेह का काउंटडाउन जारी हो चुका है। 6:04 पर लैंडिंग का वक्त जो है वो बताया जा रहा है। इसरो लगातार इस पूरे प्रोसेस की जानकारी साझा की जा रही है इसरो द्वारा कि सिस्टम की नियमित जांच जो है वो की जा रही है। तय समय पर ही लैंडर लैंड करेगा, तय समय पर ही चंद्रयान 3 की लैंडिंग होगी, साथ ही साथ ठीक से काम कर रहा है लैंडर। ये तमाम बातें आपको ये अपडेट जो है वो इसरो द्वारा लगातार दिए जा रहे हैं। पूरे देश की निगाहें आज इस लैंडर पर है कि किस तरीके से इस लैंडर की लैंडिंग होगी। सॉफ्ट लैंडिंग की बात कही जा रही है कि सॉफ्ट लैंडिंग होना लैंडर के लिए बहुत जरूरी है और फिलहाल इसरो ने जो जानकारी साझा की है उसके मुताबिक तय समय पर ही होगी चंद्रयान 3 की लैंडिंग। चांद पर फतेह का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और आपको ये भी बता दें कि इसरो की तरफ से जानकारी साझा की गई है कि सिस्टम की जांच लगातार की जा रही है। One will study the moonquakes, while the other one studies as to how the surface of the moon allows heat to flow through it. The third one will study the plasma environment near the moon's surface. And the fourth instrument will enable scientists to measure the distance between the Earth and Moon very accurately. आपको बता दें कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग को अब बस कुछ ही समय बाकी है। इसके सक्सेसफुल लैंडिंग की संभावना आज है, यानी 23 अगस्त की शाम 6:05 पर चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग होनी है। 100% उम्मीद है कि चंद्रयान इस काम में सफल होगा। इसरो वैज्ञानिक पहले भी 2 बार ये काम सफलतापूर्वक कर चुके हैं। देश को गौरवान्वित कर देने वाले इस क्षण का हर कोई साक्षी बनना चाहता है। इसके लिए इसरो की ओर से खास तैयारियां भी की गई हैं। आपको बता दें कि आप चंद्रयान की लैंडिंग को कई प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं और
लेकिन आपके मन में ये भी सवाल होगा कि इस वक्त चंद्रयान जो है वो कहाँ है, अंतरिक्ष की किस तरफ जा रहा है। इसरो ने बेंगलुरु स्थित इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क लगातार चंद्रयान की स्पीड, हेल्थ और डायरेक्शन पर नजर रख रहा है। इसरो ने आम जनता के एक लाइव ट्रैकर लॉन्च किया है। इसके जरिए आप देख सकते हैं कि चंद्रयान 3 अंतरिक्ष में इस समय कहाँ है। बता दें आपको कि चांद पर लैंडर को उतारने से पहले इसरो ने उसे डिबूस्टिंग के प्रोसेस से गुजारा। इसमें लैंडर मॉड्यूल की रफ्तार को कम किया गया है और आज शाम 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने की कोशिश की जाएगी। इस लैंडर मॉड्यूल के ऐतिहासिक पलों का लाइव टेलीकास्ट भी किया जाएगा। मॉड्यूल की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद लैंडर विक्रम से रोवर प्रज्ञान को बाहर निकाला जाएगा और रोवर चांद की सतह पर चलेगा और आगे का काम शुरू होगा। आपको ये भी बता देते हैं कि चांद पर उतरने के बाद रोवर क्या काम करेगा। तो बता दें कि लैंडर मॉड्यूल से निकलकर रोवर चांद की सतह पर चलने लगेगा। चांद की सतह पर चलने के बाद ये रोवर एक लूनर डे यानी कि चंद दिवस का वक्त वहां गुजारेगा। एक लूनर डे 14 दिनों का होता है और रोवर इसरो के लिए चांद पर कई तरह के वैज्ञानिक परीक्षण भी करेगा। इसके चांद पर मौजूद कई गहरे राज भी खुल सकते हैं। आज का दिन काफी ऐतिहासिक है, हर किसी को इंतजार है, हर कोई इसका साक्षी बनना चाहता है। तो अब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि चांद की दूरी अब ज्यादा नहीं, चांद हमसे अब ज्यादा दूर नहीं है और आज 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी। और ऐसा माना जा रहा है कि जो पिछली बार चूक हुई थी, आज उन गलतियों को पूरा कर लिया गया है। महामंडलेश्वर विष्णुदास महंत अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्योतिषाचार्य पवन तिवारी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विष्णुदास जी, क्या कहता है गणित कि आज क्या चांद पर भारत फतेह हासिल कर लेगा? जी देखिए, आज ज्योतिष के द्वारा और आज जो संत समाज अनुष्ठान कर रहे हैं अपने मठ मंदिरों में, तो जो उनकी लालसा है वो पूरा होगा, वो अवश्य होगा, उसमें कोई संशय नहीं है। संत समाज की, हिंदू मानस की, हिंदू भाइयों का यही एक लालसा है कि कब चंद्रयान 3 चंद्रमा से उतरेगा। जो शाम 6:04 पे उसका समय दिया गया है, वही समय का इंतजार संत समाज, हमारे हिंदू भाई सब लोग कर रहे हैं। चाहे वो मठ मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे और भी कोई जगह हो, सब परमात्मा का अपने अपने ध्यान कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि प्रभु उसी का समय और जो 6:04 पे है उसका दृश्य हमको देखने को मिले। यही उनका लोगों का सपना है। ठीक है विश्वदास जी, देखिए एक सवाल जो है वो सभी के मन में है कि आखिर चांद का क्या महत्व है। चांद, क्योंकि हम देखते हैं करवा चौथ बहुत बड़ा महत्व है, चाहे वो करवा चौथ हो, चाहे चांद को पूजा भी जाता है, मुस्लिम धर्म वाले भी चांद को पूजते हैं अपने दृष्टि से। और दूसरी बात है, चांद का जो वहां पे चंद्रयान जाएगा तो वहां पे जा करके वहां पे पानी देखेगा कि जल है नहीं है, धूल उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, वहां का सभी वातावरण देख करके, वहां का तस्वीर देख करके दिखलाएगा। तो चांद भगवान चंद्रमा में ही जो भगवान श्री रामचंद्र कहते हैं, भगवान रामचंद्र का भी नाम चंद्रमा से जुड़ा हुआ है, इसीलिए भगवान श्री राम का आधार चंद्रमा है, एक माध्यम चंद्रमा है, शीतलता है, इसीलिए चंद्रमा का बहुत महत्व है। भगवान श्री राम ने अपने मुख से बहुत उल्लेख किए हैं, उसको अगर मैं कितना भी करूं वो बहुत कम है। ठीक है, वापस आएंगे विश्वदास जी आपके पास। पवन तिवारी जी, देखिए करवा चौथ में चांद पूजा जाता है, ईद का चांद का महत्व है। अगर हम बात करें तो चंदा को मामा भी कहा जाता है। अलग अलग तरीकों से हम चांद को देखते हैं। अगर हम बात करें तो हिंदू धर्म में चांद की का क्या महत्वता है, मैं ये समझना चाहूंगी, क्योंकि कहते हैं चंद्रमा का कमजोर होना भी कहीं ना कहीं आपकी कुंडली पर असर डालता है, आपके भाग्य पर असर डालता है। चंद्रमा का प्रबल होना आपकी कुंडली पर असर डालता है। ये तमाम चीजें, ये सब चंद्रमा से रिलेट करती हैं। देखिए यशी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले तो जो चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो रही है, इसके लिए हम अपने देश के जो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने
ये कार्य किया है उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि ये गौरवान्वित करने वाला पल है हमारे देश के लिए पूरे विश्व पटल पर। और आज भगवान श्री गणेश जी का दिन है और हम भगवान गणेश जी से भी प्रार्थना करते हैं, और जितने दर्शक हैं उनसे कहेंगे वो भगवान गणेश से प्रार्थना करें कि हमारा देश भारत अपने शीश को उठा करके गौरवान्वित कर सके विश्व पटल पर। जैसे कि आपका प्रश्न है चंद्रमा को लेकर के, तो सबसे पहले समझ लेना होगा ज्योतिष में कि चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई और चंद्रमा के जन्म से जुड़ी हुई कौन कौन सी पौराणिक कथाएं हैं। क्योंकि आपने एक प्रश्न किया है कि चंद्रमा को मामा भी कहा जाता है, तो चंद्रमा नवग्रहों में से एक ग्रह है और वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को मन का और माँ का व सुंदरता का कारक ग्रह माना गया है। कुंडली में चंद्रमा की स्थिति शुभ हो तो जीवन में प्रसन्नता और सुख आता है, और चंद्रमा की कृपा से माँ का स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है और अच्छा जीवन साथी भी चंद्रमा की कृपा से ही प्राप्त होता है। वहीं चंद्रमा के अशुभ प्रभाव से व्यक्ति के मन में मानसिक विकार और मन का भटकाव भी आता है, वह माँ को कष्ट और बहुत सारी परेशानियां आती हैं। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को विशेष स्थान प्राप्त है। क्यों? क्योंकि इसे ग्रह और देव दोनों रूपों में माना गया है। चंद्रमा की उत्पत्ति को लेकर के बहुत सारी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को सोम कहा गया है जो मन का कारक है। अग्नि, इंद्र, सूर्य आदि देवों के समान ही सोम की स्तुति के मंत्रों की रचना भी ऋषियों के द्वारा की गई है। चंद्रमा के बारे में मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण और स्कंद पुराण में बहुत ही विस्तार से बताया गया है उसके जन्म को लेकर के। स्कंद पुराण की बात अगर करें, जो आपने प्रश्न किया मामा को लेकर के, तो स्कंद पुराण के अनुसार जब देवों और दैत्यों ने क्षीर सागर का मंथन किया तो उनमें से 14 रत्न निकले, और उन 14 रत्नों में से एक रत्न था चंद्रमा, जिसको भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। हालांकि ग्रह के रूप में चंद्रमा की उपस्थिति मंथन से पूर्व भी सिद्ध होती है कि चंद्रमा पहले से था, लेकिन उन 14 रत्नों में चंद्रमा भी निकला था और भगवान शिव ने उसे अपने मस्तक पर 27 कन्याओं से चंद्रमा का विवाह किया गया, और वो 27 कन्याएं दक्ष प्रजापति की जो 27 कन्याएं थीं उनसे चंद्रमा का विवाह पूर्ण हुआ। तो चंद्रमा जो है बहुत ही प्रभावशाली ग्रह है, व्यक्ति के जीवन में अनेकों अनेक प्रकार से लाभान्वित शुभ फल भी देता है और दुखद फल भी देता है। बिल्कुल, जैसे कि जी पवन जी कंटिन्यू करें आप। देखिए चंद्रयान 3 की बात हो रही है, इसके लैंडिंग के बारे की बात हो रही है, तो हम कुंडली की बात भी करेंगे, ज्योतिष की बात भी करेंगे, मुहूर्त की बात भी करेंगे। बिल्कुल कि क्या इस बार भारत का ये सपना, चांद को छूने का सपना भारत का पूरा हो पाएगा? तो ये अवश्य पूरा हो पाएगा, क्योंकि भारत के इस महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन की मुहूर्त कुंडली में जब इसका शुरुआत किया गया था तो वैदिक ज्योतिष की निर्णय प्रणाली के अनुसार लग्न में वृश्चिक राशि का उदय था, जो कि एक स्थिर राशि में होने के साथ जल तत्व की राशि है। आमतौर पर जब हम किसी मशीन या वाहन को चलाने के लिए कोई मुहूर्त निकालते हैं या मुहूर्त निकालना होता है तो हम लग्न पर स्थिर लग्न को नहीं लेते। हालांकि चंद्र अन्वेषण मिशन में इस मामले में लग्न वृश्चिक को चंद्रमा, मंगल और शनि की दृष्टि मिल रही है। यहाँ चंद्रमा शुभ रोहिणी नक्षत्र में है और मिथुन राशि के अपने मित्र बुध के नवांश में था, किंतु मुहूर्त कुंडली में लग्न पर पड़ रही तीसरे स्थान के स्वामी शनि की वक्री दृष्टि, बुध का मृत्यु भाग के अंशों में होने से इस कार्यक्रम में कुछ समस्या आने की संभावना भी दिखा रहा है कि कोई समस्या भी इस पे अंतिम क्षणों पर आ सकती है। किंतु मुहूर्त कुंडली की अगर बात करें तो 10वें भाव में बैठे लग्नेश मंगल, शुक्र और गुलिक पर पड़ रही शनि और गुरु की दृष्टि जो है वो सफलता, संतोषजनक सफलता और देश के वैज्ञानिकों का सम्मान बढ़ाने का ज्योतिषी संकेत भी दे रही है। लेकिन चंद्रमा, बुध, बृहस्पति की विंशोत्तरी दशा मुहूर्त कुंडली में मौजूद है, जो कुछ तकनीकी खामियों के साथ संतोषजनक सफलता भी दिखला रही है। दरअसल चंद्रयान 3 की मुहूर्त कुंडली में बृहस्पति 6वें घर में है और उस पर अशुभ शनि की दृष्टि है।
और अतः इसी कारण से मिशन के अंतिम भाग में कुछ थोड़ी सी परेशानी आने की संभावना है, आशंका है, इसलिए क्योंकि मिशन तो सफल होगा लेकिन चंद्रमा पर लैंडिंग के समय कुछ आशंका दिखाई दे रही है। मुहूर्त चार्ट के अनुसार, राशि नवांश के अनुसार वक्री शनि की दृष्टि का होना, बुध का मृत्यु भाग में होना और चंद्र मिशन के अंतिम चरण में संचार प्रणाली के लिए चिंता का विषय है। लेकिन चंद्रयान 3 भारत के लिए भविष्य का नया दरवाजा खोलेगा और पूरा विश्व भारत की सफलता और प्रयास की सराहना करेगा। इसलिए ग्रहों की स्थितियां भी जान लेना बहुत आवश्यक है चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग। बिल्कुल, देखिए पवन जी, यहाँ पर आपने बहुत अहम बातें बताई कि अगर दृष्टि से देखा जाए, देखिए 6:04 का वक्त दिया गया है। अगर मैं 6:04 शाम की बात करूं तो ये किस तरीके से शुभ संकेत क्या दे रहे हैं? क्या ये जो टाइमिंग है बिल्कुल परफेक्ट है लैंडिंग के लिए? टाइम का जो मुहूर्त है वो भी परफेक्ट है। जिस समय चंद्रयान पृथ्वी से छोड़ा गया उस मुहूर्त की भी बात करेंगे, क्योंकि आधार पृष्ठभूमि जो कुंडली बनेगी जिस समय चंद्रयान लैंड किया गया था उस समय से बनी हुई है। तो उसमें जब अंतिम पड़ाव पर है, जब पहुंचेगा 6:05 तो 6 बजे के लगभग कुछ थोड़ी सी तकनीकी खराबी आने के योग भी बन रहे हैं, लेकिन चंद्रयान मिशन पूर्ण होने के योग ज्यादा है। ठीक है, मैं वापस आऊंगी आपके पास पवन जी, और इस पर हम आगे भी बातचीत करेंगे। और दर्शकों को बता देते हैं कि इस पूरे जो भी ये प्रोसेस है इसको लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। पूरा देश इसका साक्षी बनना चाहता है। इसरो लगातार इसको लेकर अपडेट जारी कर रहा है। साथ ही साथ लाइव टेलीकास्ट भी इसका किया जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि ये दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की जाने की बात कही जा रही है। और लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं कि आखिर दक्षिणी ध्रुव पर ही लैंडिंग क्यों कराने की बात कही जा रही है। और यहाँ पर कई आपको बता दें कि विशाल गड्ढे भी मौजूद हैं। जैसा कि आपको हमने बताया कि क्रेटर अंधेरे वाली इसकी सतह को और भी खतरनाक बना देता है। तमाम चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वैज्ञानिक जो हैं वो लगातार इस पर काम कर रहे हैं। उनकी सालों की मेहनत है जिसका परिणाम आज उन्हें मिलेगा। ज्योतिष जो है वो लगातार इसको लेकर बता रहे हैं कि किस तरीके से इस बार जो है वो कहीं ना कहीं पूरा विश्वास है कि 100% जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग होगी। जैसा कि पवन जी लगातार उन्होंने पूरे गणित के साथ इस बात को बताया। मैं यहाँ पर विष्णुदास जी का रुख करना चाहूंगी। विष्णु जी, अगर हम बात करें यहाँ पर चंद्रमा की, तो चंद्रमा के बारे में जैसे कि पवन जी ने बताया कि बहुत खास होता है। चंद्रमा के बहुत सारे प्रभाव जो है वो लोगों पर पड़ते हैं। चंद्रमा का असर जो है वो कुंडली पर भी साफ तौर पर देखा जाता है। टाइमिंग, दिशा, क्योंकि साइंटिस्ट जो है वो इस बात को जरूर नहीं मानते, लेकिन ज्योतिष का अपना एक अलग गणित होता है जिसके हिसाब से वो अपनी गणना करते हैं और बताते हैं कि आगे किस तरीके की चीजें होंगी। लेकिन अगर मैं चंद्रमा की बात करूं तो चंद्रमा किस लिए ज्यादा हम उसे महत्व देते हैं ये तो पवन जी ने बताया, लेकिन चंद्रमा का हमारे जीवन पे कितना सीधे सीधे असर पड़ता है। और जैसा कि कहा जा रहा है कि वो अगर लैंडिंग सॉफ्ट होती है तो वहां पर 14 दिन रुकेगा और तमाम चीजें देखने को मिलेंगी चंद्रमा की गतिविधियों पर। देखिए, जो अभी हमारे पवन तिवारी जी ने जो बताया कि चंद्रमा का जो प्रभाव होता है वो बहुत अधिक प्रभाव है वो ग्रह पर, और अपने जो नियम सियम है जो अपनी जीवन उस पर बहुत असर डाल भी सकता है, अच्छा भी बुरा भी असर उतनी। और दूसरी बात है, चंद्रमा के विषय में जो भी महाराज जी ने कहा वो बहुत पुराणों से शास्त्रों में उल्लेख किया गया, बहुत सुंदर महाराज जी ने कहा। और मेरा यही कहना है कि चंद्रमा का बहुत अधिक प्रभाव रहता है। चंद्रमा मामा भी आपने कहा, और भी चंद्रमा का बहुत अधिक प्रभाव होता है, हमारा यही कहना है जी। विष्णुदास जी, मैं वापस आऊंगी। पवन जी, देखिए आज 23 अगस्त है। अब मैं तिथि के हिसाब से भी जरूर जानना चाहूंगी कि आज का तिथि भी कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, या तिथि का गणित क्या कहता है? देखिए, तिथि का गणित हमने जो कुंडली का गणित बताया उससे मैच करता हुआ है। और ऐसा नहीं है कि हमारे जो वैज्ञानिकों ने, इसरो ने जो भी अपने सूत्र लगा करके अपनी मेहनत से इस चंद्रयान को चंद्रमा तक भेजा है, तो हमारा भारत अपना तिरंगा लेकर के चंद्रमा में पहुंचने के लिए, फहराने के लिए, उसको साथ स्वीकार करने के लिए तैयार और तत्पर है। और ग्रह स्थितियां अनुकूल हैं, प्रतिकूल नहीं है।
ग्रह स्थितियां जो भी हैं, आज के ग्रह हों या जिस दिन ये यहाँ पृथ्वी से चला था 2 महीने पूर्व संभावित, तो उस समय की स्थितियां और आज की स्थितियां प्रतिकूल हैं और इसकी जो लैंडिंग है वो अच्छी लैंडिंग होगी और चंद्रमा की पूरी खोज और पूरी जानकारी ये लैंडर क्रूजर जो है वो करेगा। देखिए, अगर हम बात करें दक्षिणी ध्रुव पर ये लैंडिंग कराई जा रही है, अगर मैं बात करूं इसकी दक्षिण सतह पर, तो इसका भी मैं जरा आपकी नज़र में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी जानना चाहूंगी। क्या जो देश हम जिस स्थान पर पहुंचना चाहते हैं, क्या हम उस स्थान पर पहुंच पाएंगे? बिल्कुल उस स्थान पर पहुंच पाएंगे, ये शुभ संकेत हैं। ग्रहों की स्थितियां प्रतिकूल है, जैसे कि हमने पूर्व भी कहा कि ग्रहों की स्थितियां प्रतिकूल है और हम उस स्थान पर भी पहुंच ही चुके हैं, बस वहां पर हमें अपनी उपस्थिति दर्ज करानी। ठीक है, पवन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। विष्णु जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और बता दें आपको कि आज सारे देश की निगाहें इस लैंडर पर हैं और आपको ये बता दें कि एक ऐतिहासिक दिन आज का हिस्टोरिकल दिन है जो इतिहास याद करेगा। और माना जा रहा है, ज्योतिष भी यही कह रहा है कि आज सॉफ्ट लैंडिंग अवश्य होगी। साइंटिस्ट अपना काम कर रहे हैं, ज्योतिषाचार्य अपना काम कर रहे हैं और सारा देश जो है वो कहीं ना कहीं ये प्रार्थना कर रहा है। जगह जगह पर हमने देखा कि पूजा पाठ भी लोग करवा रहे हैं ताकि इस लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग हो सके। और आपको ये बता दें कि साइंटिस्ट लगातार इसरो जो है उसकी तरफ से लगातार इसको लेकर अपडेट भी जारी किया जा रहा है। आपको बता दें कि लाइव टेलीकास्ट होगा, सिस्टम की नियमित जांच की जा रही है। शुभ घड़ी में जिस तरीके से ज्योतिषाचार्य बता रहे थे कि शुभ घड़ी में ये लैंडर जो है वो लैंड करेगा। कुछ तकनीकी खामियां होंगी लेकिन उसके बाद भी ये सॉफ्ट लैंडिंग की तरफ इशारा किया जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि हिंदुस्तान में जश्न की तैयारी है, चारों तरफ लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार कई जगहों पर आज स्कूल भी खोले गए हैं शाम को ताकि वो इसका लाइव टेलीकास्ट देख सकें और इस ऐतिहासिक दिन के साक्षी बन सके। लगातार हम आपको इसको लेकर अपडेट दे रहे हैं। आज चांद पर भारत का ऐतिहासिक कदम है और कहीं ना कहीं आज पूरी दुनिया की निगाहें जो हैं वो कहीं ना कहीं इस पर टिकी हुई हैं। देश ही नहीं दुनिया के लोग भी आज इस पर अपनी नज़रें जो हैं वो गड़ा कर बैठे हुए हैं और हम सभी ये उम्मीद करते हैं कि आज लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग ज़रूर होगी। आपको बता दें कि चांद लैंडर की जो लैंडिंग है उसको बहुत सोच समझ कर चुना गया है। लैंडिंग फेज तक पहुंच चुका है। लैंडर विक्रम को चांद पर उतरने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इसरो लगातार इसको लेकर हर एक अपडेट जारी कर रहा है। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर चांद की सतह पर उतरने के बाद अपने मिशन को अंजाम देने के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा। चांद पर 14 दिन तक और अगले 14 दिन तक रात रहती है। अगर चंद्रयान ऐसे वक्त में चांद पर उतरेगा तो जब वहां रात हो तो वो काम नहीं कर पाएगा। इसरो सभी चीज़ों की गणना करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि 23 अगस्त से चांद के दक्षिणी ध्रुव सूरज की रोशनी उपलब्ध रहेगी और ये वक्त इसीलिए चुना गया, इसीलिए आज 23 अगस्त को लैंडर की लैंडिंग होगी। बता दें कि बस अब कुछ घंटे की बात और लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग का इंतजार सभी बेसब्री से कर रहे हैं। और आपको बता दें कि चंद्रयान 3 चांद से कुछ ही घंटे की दूरी पर है और चंद्रयान जो है वो चंद्रमा की सतह पर कदम रखेगा। इसकी लैंडिंग को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। इसरो ने पहले ही बता दिया था कि चंद्रयान का विक्रम लैंडर चांद की उस कक्षा में पहुंच गया है जहां चंद्रमा का निकटतम बिंदु मात्र 25 किलोमीटर है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो शाम 6:04 पर विक्रम लैंडर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। भारत समेत दुनिया भर के लोगों की निगाहें चंद्रयान 3 पर टिकी हुई हैं। और आपको बता दें कि इसरो की तरफ से लगातार इसको लेकर जानकारी साझा की जा रही है। उन्होंने कहा है कि अभी लैंडर जो है वो पूरी तरीके से काम कर रहा है। साथ ही साथ सॉफ्ट लैंडिंग का भी इंतजार है। 6:04 जो तय तिथि थी, तय समय था, उसी पर आपको बता दें कि लैंडिंग की जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो ये देश के लिए गौरवान्वित कर देने वाली बात होगी, साथ ही साथ ये इतिहास में दर्ज हो जाएगा। फिलहाल खास विशेष में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।